दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का डे 20 मतलब 20 दिन हो चुके हैं हमारे इन देसी जिक्स को। और आज मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की अपने इस पोल्ट्री फार्म में। एक मुर्गे की बॉडी पर थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था, मतलब खून बह रहा था। तो उसके पीछे पीछे 10-15 चिक्स दौड़ रहे थे और चोंच मार रहे थे उसके ऊपर, जिसके कारण उसकी डेथ हो सकती थी, जिसके कारण वो मर सकता था। तो इस वजह से हमने उस मुर्गे को बाहर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर रख दिया। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे फार्मर भाइयों के साथ होती होगी और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, किस तरह से आप अपने मुर्गों को ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम होती है केवल स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस आता है मुर्गे पर 3 कारणों से। सबसे पहला है फीड, दूसरा है स्पेस और तीसरा है टेम्परेचर। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको अपने पोल्ट्री फार्म में बना करके रखना होता है। तो शुरू करते हैं फीड से। जो दाना आप अपने मुर्गों को खिलाते हो, देसी मुर्गियों को, वो आपको पूरी खुराक देनी है, मतलब पूरी क्वांटिटी में उनको देना है। वरना मैंने देखा है बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, वो सुबह में और शाम में मुर्गियों को दाना देते हैं, उसमें भी वो उनकी पूरी खुराक नहीं देते, मतलब कम दाना डालते हैं, और जिसके कारण सभी मुर्गों को दाना नहीं मिल पाता। और यही वजह होती है कि मुर्गों का जो डाइजेशन का साइकिल होता है, मतलब फीड खाना और उसको डाइजेस्ट करना, वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है। उसके कारण वो एक दूसरे को चोंच मार करके हमला करना शुरू कर देते हैं और फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे मुर्गे घायल हो जाते हैं। और अगर उनका आप ध्यान नहीं दोगे तो वो और भी ज़्यादा ये बढ़ती जाती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके मुर्गे पर स्ट्रेस आने के कारण। तो भाई अगर आप अपने मुर्गों को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले जो मुर्गे घायल हुए हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करें। अगर वो इनमें ही रहेंगे तो वो मर जाएंगे। और इसके साथ साथ आप अपने मुर्गों को फीड प्रॉपर मात्रा में ज़रूर दें। ऐसा ना करें कि उनको कम फीड दे रहे हैं, वरना ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। आपके आधे से ज़्यादा मुर्गे इसमें मर भी सकते हैं। और कुछ फार्म में तो ये देखा गया है कि जो इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते, उनके फार्म में ज़्यादातर मुर्गे यही कंडीशन फॉलो करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को चोंच से ही मारते रहते हैं। और फार्मर भाई लास्ट तक परेशान रहते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को किसी भी मेडिसिन या विटामिन से ठीक नहीं कर पाते। तो आप भाई प्रॉपर फीड दीजिए अपने मुर्गों को। और भाई फीड देने का तरीका आपने फॉलो कर रखा है, जैसे सुबह में और शाम में, तो उस टाइम भी आप उनकी पूरी खुराक दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप उनको 24 घंटे फीड दीजिए, 2 टाइम भी दे रहे हो तो पूरी खुराक दीजिए, जिससे कि उनको सभी को फीड मिल जाए। क्योंकि ज़्यादा मुर्गे अगर आपने पाल रखे हैं तो फीड भी आपका ज़्यादा ही लगेगा। अब दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं, वो है स्पेस। आपने अपने मुर्गों को कितनी जगह दे रखी है। अगर आप अपने मुर्गों को कम जगह पर रखोगे तो ओवर क्राउडिंग होने की वजह से, मतलब भीड़ होने की वजह से, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और वो एक दूसरे को चोंच से मारना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको सही जगह देनी है अपने मुर्गों को। अगर आपके मुर्गे बड़े हैं तो 1.5 स्क्वायर फीट की जगह आपको ज़रूरी है देना, मतलब 1.5 वर्ग फुट। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो आप इतनी जगह ज़रूर दीजिए। और छोटे चिक्स को भी आप गर्मी के मौसम में तो इतनी जगह तो दीजिए जो कि वो इधर से उधर घूम सके। जितना ज़्यादा वो फ्रीली घूमेंगे उतना ही ये कम समस्या आएगी। और भाई अगर ये समस्या आपके मुर्गों में आ चुकी है तो सबसे पहले आप कारण जानें कि वो स्पेस की वजह से आ रही है या फिर टेम्परेचर की वजह से आ रही है या फिर आप जो फीड दे रहे हो उसके कारण से आ रही है। तो आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए और उसके बाद आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हो। जो कि मल्टीविटामिन आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगे, किसी भी वेटरनरी शॉप पर मिल जाएंगे। तो आप वेटरनरी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, लेकिन मेडिसिन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए विटामिन का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस प्रॉब्लम में। तो आप विटामिन का इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो। और अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, वो है टेम्परेचर। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, फार्म के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद आपको वो महसूस ना हो, लेकिन मुर्गों को वो महसूस हो जाता है। आप सिम्टम्स भी देख सकते हो, वो मुंह खोल करके सांस लेंगे। हमारे भी फार्म में ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फार्म के आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। जैसे शेड के ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं या फिर मुर्गों को थोड़ी ज़्यादा जगह दे देते हैं। तो ये चीज़ें रहती है इस तरह की प्रॉब्लम से बचने की। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके फार्म के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कारण मुर्गे एक दूसरे को चोंच मार करके घायल करना शुरू कर देंगे। और फिर वो एक तरह से कहे तो उनका माइंड बिल्कुल उसी तरह से सेट हो जाएगा, क्योंकि वो जब एक मुर्गे को देखेंगे कि इस तरह से चोंच मार रहा है और उसको खून निकल रहा है, तो सभी मुर्गे इस तरह से ये करना शुरू कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको सभी मुर्गे बेचने पड़ जाएंगे, वरना ये लास्ट तक चलती रहेगी। तो आपको अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो जो जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई उन चीज़ों को फॉलो करें। कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है,
विटामिन से ही ये ठीक हो जाएगी। बस आपको कारण जानना है कि किस वजह से ये आपके फार्म में हो रही है। और तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे स्पेस, टेम्परेचर और फीड, तीनों को आप सही से फॉलो करिए, सही से मैनेज करिए, आपके फार्म में ये नहीं आएगी। हमारे फार्म में शायद गर्मी की वजह से हो रही थी, तो जितने भी मुर्गे मैंने इस तरह से घायल देखे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करा। सबसे पहले आपको यही करना है, जितने भी मुर्गे घायल हो जाएं, मतलब ब्लड निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, तो उनको दूसरी जगह पर रख दीजिए, अलग पोर्शन में। वरना अगर वो इनमें ही घूमते रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई मुझे लगता है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी और आप अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को जाकर के सपोर्ट करिए, जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। तो उस चैनल पर आपको डेली लाइव वीडियो मिलेगी। जो भी आपके सवाल हों, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप उस लाइव वीडियो में मुझसे पूछ सकोगे। डेली 2 बजे मैं लाइव आया करूँगा, तो जाकर के फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।